नमस्कार, मैं अनामिका दुबे हिंदी लेखक परिवार के मंच से लोक कथा की श्रृंखला में एक उत्तराखंड की लोक कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। रचना का शीर्षक है काफल का फल। संकलन करता है नीरू पंत जी। अगर आपको रचना पसंद आती है तो अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफल का फल। काफल उत्तराखंड का एक बहुत प्रचलित फल है। काफल के संदर्भ में एक मार्मिक लोक कथा है। उत्तराखंड के एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। वह माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। एक बार माँ जंगल से काफल तोड़कर लाई। उसकी बेटी काफल देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन माँ ने बेटी को काफल खाने से रोक दिया और काफल की छापरी को ढक कर रख दिया, क्योंकि माँ उनको अच्छे दाम में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाना चाहती थी। गर्मी के कारण काफल मुरझा गए थे। माँ जब काम करके लौटी, थकान से वह चिड़चिड़ी हो रही थी। उसने बेटी से पूछा, तुमने काफल क्यों खाए? बेटी के मना करने पर भी माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने बेटी को बहुत मारा। मारते मारते बेटी का सर बड़े पत्थर से टकराया और वह मर गई। माँ बहुत दुखी हुई। शाम को जब उसने देखा काफल खिल गए हैं और पूरी टोकरी भर गई है, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और बेटी के दुख में माँ भी प्राण त्याग देती है। ये दोनों माँ बेटी दो पक्षी बन गए। आज जब भी काफल पकते हैं, काफलों को देखकर दोनों पक्षियों के स्वर सुनाई देते हैं। एक पक्षी बहुत दर्दनाक स्वर में बोलता है, जो कि बेटी थी, काफल पको मेली नी चखो, जिसका अर्थ है काफल पके नहीं खाए। दूसरा पक्षी दुखी होकर बोलता है, पूर पुताई पूर पूर। ये माँ है जो कहती, पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। पक्षियों की आवाज आज भी उत्तराखंड में सुनाई देती है। जिस समय काफल पेड़ों में पके होते हैं, लोगों का मन इस आवाज को सुनकर भावुक हो जाता है। नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।